नमस्कार दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है और जीवन एक उत्सव है और इसी धारणा के साथ यहाँ साल भर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक त्योहार है विश्वकर्मा पूजा। यह पर्व 17 सितंबर को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन निर्माण के देवता विश्वकर्मा भगवान का जन्म हुआ था। विश्वकर्मा को देव शिल्पी यानी कि देवताओं का वास्तुकार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि उन्होंने देवताओं के लिए महलों, हथियारों और भवनों का निर्माण किए थे। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर ज्यादातर दफ्तरों में छुट्टी रहती है और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान औजारों, मशीनों और दुकानों की पूजा करने का विधान है। चलिए दोस्तों, जानते हैं विश्वकर्मा पूजा का महत्व के बारे में। भगवान विश्वकर्मा के जन्मदिन को विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा दिवस या विश्वकर्मा जयंती के रूप में जाना जाता है। इस पर्व का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के 7वें धर्म पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार, वास्तुकार, प्रथम इंजीनियर, देवताओं का इंजीनियर और मशीन का देवता कहा जाता है। विष्णु पुराण में विश्वकर्मा को देव बढ़ी कहा गया है। यही वजह है कि हिंदू समाज में विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व है। वो भी क्यों ना। दोस्तों, अगर मनुष्य को शिल्प ज्ञान न हो तो वह निर्माण कार्य नहीं कर पाएगा। निर्माण नहीं होगा तो भवन, इमारतें नहीं बनेगी, जिससे मानव सभ्यता का विकास रुक जाएगा। मशीनें और औजार न हो तो दुनिया तरक्की नहीं कर पाएगी। कहने का मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए शिल्प ज्ञान का होना बेहद जरूरी है और शिल्प का ज्ञान भी जरूरी है। जो शिल्प के देवता विश्वकर्मा की पूजा का भी महत्व बढ़ जाता है। मान्यता है कि विश्वकर्मा पूजा करने से व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। दोस्तों, अब जानेंगे कौन है भगवान विश्वकर्मा। मान्यता है कि एक बार असुरों से परेशान देवताओं की गुहार पर विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की हड्डियों देवताओं के राजा इंद्र के लिए वर्ज बनाए। यह वर्ज इतना शक्तिशाली था कि असुरों का सर्वनाश हो गया। यही वजह है कि सभी देवताओं ने भगवान विश्वकर्मा का विशेष स्थान दिए हैं। विश्वकर्मा ने एक से बढ़कर एक भवन बनाए। कहते हैं उन्होंने रावण के लिए लंका, कृष्ण नगरी द्वारका, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी और हस्तिनापुर का निर्माण करवाए। इतना ही नहीं, उन्होंने उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए भगवान जगन्नाथ सहित बलभद्र और सुभद्रा का मूर्ति का निर्माण अपने हाथों से किए थे। इसके अलावा उन्होंने कई बेजोड़ हथियार बनाए। इनमें भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और यमराज का काल दंड शामिल है। यही नहीं, उन्होंने दानवीर कर्ण के लिए कुंडल और पुष्पक विमान भी बनाए। माना जाता है कि रावण के अंत के बाद राम, लक्ष्मण, सीता और अन्य साथी इसी पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या लौटे थे। दोस्तों, अब इसके साथ ही साथ जानेंगे कैसे मनाई जाती है विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा दिवस के दिन घरों के अलावा दफ्तरों और कारखानों में विशेष रूप से मनाया जाता है। जो लोग इंजीनियरिंग, चित्रकारी, वेल्डिंग और मशीनों के काम से जुड़े हुए हैं, वे खास तौर पे इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन मशीनों, दफ्तरों और कारखानों की सफाई की जाती है। साथ ही विश्वकर्मा की मूर्तियों को सजाया जाता है। घरों में लोग अपनी गाड़ियों, कंप्यूटर, लैपटॉप और सभी मशीनों की पूजा करते हैं। विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति और फोटो की विधिवत पूजा करने के बाद आरती की जाती है और फिर अंत में प्रसाद बांटा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए भक्ति ईरा संगम भक्ति का।